आगे बात करते हैं कश्मीर की, जहां पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और अमरनाथ यात्रियों को लौटने के आदेश के बाद घाटी में अब सियासत तेज हो गई है। बिल्कुल, और जो अपडेट है उसके अनुसार पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस सहित तमाम जो छोटी बड़ी पार्टियां हैं वो केंद्र सरकार पर गंभीर इल्जाम लगा रही हैं, जिसके चलते बीती रात श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक खूब सियासी हलचल देखी गई। कश्मीर के नेता केंद्र की तरफ से कुछ बड़े फैसले की आशंका जता रहे हैं। वहीं एडवाइजरी के बाद जम्मू कश्मीर में पेट्रोल पंप और राशन की दुकानों पर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखी गई। लोग इमरजेंसी के लिए तैयारी करते नजर आए। कुछ इस तरह की आवाजें भी घाटी में उठ रही है। तो लोग खौफजदा भी है, क्योंकि जिस तरह से एक बड़े हमले की बात कही जा रही है, हालांकि ये कहा जा सकता है किसी भी अफवाहों पर ध्यान न देने की बात भी एक तरफ कही जा रही है। सुरक्षा बल हर चप्पे चप्पे पर नजर पूरी तरह से बनाए हुए हैं। घाटी में आतंक के खिलाफ भी लगातार सुरक्षा बलों की निर्णायक जंग जारी है। जी हाँ, सेना दहशतगर्दों के खिलाफ आखिरी जंग का ऐलान कर चुकी है। सरकार ने घाटी में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती के आदेश भी दे दिए हैं। वही अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती और अमरनाथ यात्रा खासतौर से उसे रोके जाने को लेकर भी बाकायदा एक एडवाइजरी जारी की गई, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर में सियासी पार्टियां राजनीति पर उतर आई हैं। आतंक के खिलाफ कश्मीर घाटी में सबसे बड़ी किलेबंदी। जन्नत में नापाक साजिश रचने वालों की खैर नहीं। अमन के दुश्मनों पर होगा सबसे सख्त प्रहार। अमरनाथ यात्रा के दौरान सरहद पार किस तरह साजिश की ईंटें जोड़ी जा रही थी, उसकी एक एक परतें खुल चुकी हैं। बेनकाब हो गई है जैश-ए मोहम्मद की वो साजिशें जिसमें वो बाबा बर्फानी के भक्तों को निशाना बनाने की फिराक में था। कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों की और तैनाती से मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि आतंक के खिलाफ कार्रवाई में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। ऑपरेशन ऑल आउट गवाह है कि कैसे आतंकियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। मगर अमरनाथ यात्रा के दौरान जब घाटी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे, ऐसे में सरकार ने सबसे पहले भक्तों की सुरक्षा के मद्देनजर यात्रा को बीच में रोकी और फिर शुरू हो गया आतंक के खिलाफ ऑपरेशन कश्मीर। 2 अगस्त यानी शुक्रवार को शाम 4 बजे जम्मू कश्मीर के गृह विभाग की तरफ से जैसे ही ये एडवाइजरी जारी हुई, कश्मीर से लेकर दिल्ली तक सियासी उबाल ला दिया। कश्मीर में उस वक्त आज केओस शुरू हुआ जब कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक एडवाइजरी इशू की गई, जिसमें सभी यात्रियों और टूरिस्टों को कश्मीर छोड़ने की सलाह दी गई। कहा गया कि जल्द से जल्द वो कश्मीर से निकल जाए और अपने ट्रिप को कर्टेल करके जल्द से जल्द वो अपने घर लौट जाए। ये कश्मीर की हिस्ट्री में शायद पहली बार होगा जब ऐसी एक एडवाइजरी इशू की गई है। जब 90s की भी अगर हम बात करें, जब मिलिटेंसी पीक पर थी, तब भी ऐसे ऑर्डर्स कभी नहीं किए गए और अमरनाथ यात्रा को भी बीच में कभी भी रोका नहीं गया। इस एडवाइजरी में अमरनाथ यात्रा के दौरान स्पेसिफिक टेरर इनपुट मिलने का जिक्र किया गया है और एहतियातन भक्तों के साथ साथ श्रद्धालुओं को भी फिलहाल कश्मीर से घर लौटने को कहा गया है। दरअसल अमरनाथ यात्रा के दौरान बाबा बर्फानी के भक्तों को निशाना बनाने की पाकिस्तानी आतंकियों की साजिश को सुरक्षा एजेंसियों ने नाकाम कर दिया। समय रहते ही सुरक्षा एजेंसियों ने उस साजिश को डिकोड कर लिया जो सरहद पार बैठे आतंक के आका तैयार कर रहे थे। मगर सुरक्षा को लेकर एडवाइजरी जारी होते ही कश्मीर के सियासतदानों की नींदें उड़ गई। महबूबा मुफ्ती की पीडीपी से लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस तक हर कश्मीर से जुड़े नेता इस पर वोट बैंक की सियासत साधने लगे। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। महबूबा ने घाटी में सेना की अतिरिक्त तैनाती और सुरक्षा को लेकर जारी एडवाइजरी पर सवाल दागे। इसके ठीक बाद महबूबा मुफ्ती अपने समर्थकों के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला से मिलने के लिए पार्टी दफ्तर से पैदल ही रवाना हो गई। इस दौरान महबूबा के समर्थक नारे लगाते दिखे। कश्मीर के 2 पुराने सियासी दुश्मन एक साथ एक मंच पर खड़े हो गए। इस मीटिंग में पूर्व IAS और JK पीपुल्स मूवमेंट के नेता शाह फैजल भी मौजूद रहे। मीटिंग के बाद एक बार फिर महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार पर हमला बोला। श्रीनगर से इदरीस लोन के साथ टीम न्यूज नेशन। और इसी पर और विस्तार से जानकारी हम लेते हैं। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाहनवाज खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ इदरीस लोन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये जिस तरह की घाटी में ये बेचैनी जो बढ़ी है, ये क्या संकेत दे रही है? क्योंकि खुद कल राज्यपाल को ये कहना पड़ा कि भाई अफवाहों पर ध्यान ना दीजिए, लेकिन दबी जुबान में बहुत कुछ हो रहा है कि कुछ बड़ा पक रहा है।
देखिए, बिल्कुल ऐसा लग रहा है क्योंकि ये जो अफवाहें फैल रही हैं, खासकर जो घाटी में फैल रही हैं, उसका असर जो है वो जम्मू में भी यहाँ पर दिख रहा है और लोगों के मन में ऐसा है कि कुछ ना कुछ ज़रूर सरकार यहाँ पर करने वाली है। और जिस तरह की एडवाइजरी जारी हुई है उसके बाद लोग जो हैं वो यही इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार क्या करने वाली है। लेकिन जिस एडवाइजरी जारी होने के बाद जो अमरनाथ यात्री पूरे देश से पहुंचे थे जम्मू में, उनका वापस जाने का सिलसिला यहाँ पर जारी हो गया है। कल देर रात से ही हम देख रहे हैं कि जो अमरनाथ यात्री हैं, अभी भी कुछ यात्री ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि यात्रा दोबारा शुरू हो सकती है, लेकिन प्रशासन ने सब कुछ क्लियर कर दिया है। प्रशासन ने लगातार अनाउंसमेंट कर रही है कि जो अमरनाथ यात्री हैं वो जम्मू से वापस अपने घरों की तरफ चले जाएं। खासकर जो लंगर पार्टीज थी उनको भी बंद कर, उनके लंगर जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पर यात्रा पर पूरा इसका असर जो है वो हुआ है। और जो अभी खबर मिल रही है उसके मुताबिक किश्तवाड़ में एक यात्रा चलती है, मिचेल माता यात्रा, जिसमें बहुत सारे श्रद्धालु जो हैं वो अलग अलग जगह से पहुंचते हैं, उसको भी प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर ये कहें कि एहतियातन अभी फिलहाल हर वो कदम उठाए जा रहे हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है और यही वजह भी है कि जो यात्राएं हैं फिलहाल उन पर रोक लगा दी गई है। ये कहा जा रहा है कि अब सभी जितने भी यात्री हैं उन्हें वापस जाने को कहा जा रहा है। इद्रिस लोन हमारे सहयोगी श्रीनगर से हमारे साथ में। इद्रिस, जब से एडवाइजरी जारी की गई उसके बाद से ही लगातार घाटी में हम देख रहे हैं कि हलचल यहाँ पर जरूर देखने को मिल रही है। खासतौर से राजनीतिक खेमे की अगर बात करें तो रात भर भी हलचल जारी रही। अभी और क्या कुछ तस्वीर वहां पर नजर आ रही है, क्योंकि जितनी छोटी बड़ी पार्टियां सब एकजुट होती हुई यहाँ पर नजर आती है और सीधा निशाना केंद्र सरकार पर साधा जा रहा है। की बात करें तो बहुत ज्यादा पैनिक जो है वो लोगों में भर गया है। मैं आपको बता दूं कि तकरीबन रात के 11 साढ़े 11 तक जो है लोग सड़कों पर थे, पेट्रोल पंप के बाहर थे, जो ग्रोसरी स्टोर्स है वहाँ उसके बाहर थे और पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो स्टॉक अप करें, क्योंकि अगर हालात खराब होते हैं तो एटलीस्ट उनके पास स्टॉक मौजूद हो। मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिकल पार्टीज का कहना है, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज कश्मीर की है, उनका कहना है कि कोई बड़ा डिसीजन लेने वाली है सरकार और इसी के कारण जितने भी टूरिस्ट और यात्री कश्मीर में मौजूद थे उनको यहाँ से वापस जाने की सलाह जो है वो दी गई है। क्योंकि आज तक अगर हम कश्मीर की मिलिटेंसी की टॉप 90 की बात करें, जब मिलिटेंसी बहुत ज्यादा थी उस वक्त भी सरकार ने ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया जब यात्रा बिल्कुल। लेकिन अब ये जिस तरह से हलचल तेज हुई है या पिछले कुछ वक्त से ये जो बेचैनी सी नजर आ रही है, ये किस ओर इशारा कर रही है? हमने देखा भी कि ये जो बेचैनी है, ये जो हलचल है, गृह मंत्री अमित शाह के वहां जाने के बाद, साथ ही साथ एनएसए अजीत डोभाल के दौरे के बाद वहां पर नैना देखी गई है कि बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल। और अब लेकिन हालांकि एक तरफ ये भी लोगों से अपील की जा रही है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। ये एहतियातन इस तरह से यहाँ पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए। इद्रिस और हमारे साथ में हमारे सहयोगी जुड़े। शाहनवाज, आप दोनों का ही शुक्रिया, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो सरकार ने सुरक्षा का हवाला दिया है और इसी हवाले को देते हुए अमरनाथ यात्रा को रोका गया है। पिछले 1 महीने से जारी अमरनाथ यात्रा पर ब्रेक लग गया है और सरकार के इस कदम के बाद श्रद्धालुओं का बाबा बर्फानी के दर्शन का इंतजार आप कह सकते हैं कि इस लिहाज से 1 साल और बढ़ गया है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पिछले 4 दिनों से जम्मू के बेस कैंप में ठहरे इन श्रद्धालुओं का इंतजार 1 और साल तक के लिए बढ़ गया है। अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले का अलर्ट मिलने के बाद गृह मंत्रालय की ओर से एक एडवाइजरी जारी की गई, जिसमें ये कहा गया कि आतंकी खतरे को देखते हुए अमरनाथ यात्रा रोकी जा रही है। अमरनाथ यात्रा पर आतंकी खतरा मंडरा रहा है, यही कारण है कि अब अमरनाथ यात्रा को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई है, जिसके बाद जो अमरनाथ यात्री हैं वो अब यहां से निराश होकर अपने घर वापस लौट रहे हैं। सबके सिक्योरिटी इनपुट्स आ रहे हैं, उसके मुताबिक जो आतंकवादी है वो अमरनाथ यात्रा पर एक बड़ा हमला करना चाह रहे हैं। उसी को देखते हुए ये अब जो अमरनाथ यात्रा है वो अब यहां पर पूरी तरह से इस बार बंद कर दी गई है। सरकार के इस फैसले के बाद भोले के भक्त निराश हैं। वापस तो नहीं जाना चाहता, लेकिन थोड़ी सी बहुत निराशा है। जाना ही, टिकट वापस करके वापस ही जाना है घर पे, करना है यहाँ पे डेरा लेकिन निराशा हाथ लगी आपको? निराशा तो हाथ लगी है। जैसे ही एडवाइजरी जारी हुई वैसे ही श्रद्धालुओं की घर वापसी शुरू हो गई। जम्मू यात्रा कैंप के पास जमा श्रद्धालुओं की भीड़ अचानक कम हो गई।
लोग एक एक कर अपने घर वापस जाने लगे। जो अमरनाथ यात्री यहाँ पर जम्मू में अलग अलग जगह पर ठहरे हुए थे, उनको वापस जाने के लिए बोल दिया है और उसके साथ साथ जितने भी लंगर स्थल थे यहाँ पर, उनको यहाँ पर बंद करने के निर्देश जो हैं वो यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। जिसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लंगर स्थल है वहाँ पर जो लोग हैं वो अपना सामान यहाँ पर पैक कर रहे हैं। अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले के साए को देखते हुए जम्मू कश्मीर से सटे राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जम्मू से सटे पठानकोट में सुरक्षा बल चौकस है। पठानकोट के रास्ते जम्मू अमरनाथ कैंप पहुंचने वाले श्रद्धालु यात्रा रोके जाने से बेहद दुखी हैं। उनका कहना है कि कई सालों के इंतजार के बाद यात्रा का सहयोग बना था। ऐसे में जब यात्रा शुरू हो रही थी, अचानक ये बंद कर दी गई। जाहिर है अमरनाथ यात्रा रोके जाने से श्रद्धालु दुखी हैं, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास है कि उनकी बेहतरी के लिए ही सरकार ने ये कदम उठाया है। जम्मू से शाहनवाज खान और पठानकोट से मुकेश के साथ टीम न्यूज़ नेशन।